रहीम। बेटे आप बाल बाल बच गए एक बात से, शुक्र करो कि मैंने सामने बैठे हुए नूरुज़्ज़मान साहब को दाद और मुकर्रर का नहीं कह दिया, नहीं तो ये सारी नज़्म आपको दोबारा लहन में और इसी सुर में सुननी पड़नी थी। ये मुझे आप दाद दे और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दाद दे के उनको मुकर्रर कहूँ, लेकिन मैंने नहीं कहा। तो मैडम सोफिया हंस रही है, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं अपनी 3 मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान आई, क्योंकि मेरा उर्दू लिटरेचर के साथ ताल्लुक़ है, तो मैं तीनों को, मोहतरम सोफिया बिदार साहिबा, मोहतरम राबिया रहमान, मोहतरम रशिंदा नवीद, मैंने 2 की बातें सुनी, एक ही सुन के जाऊँगा। और बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा कि हमारे इन कॉलेज में और मिनहाज यूनिवर्सिटी में भी उर्दू अदब का, पहले भी अदब का चलन है लेकिन अब उर्दू अदब का चलन है। तो मैं सच बताऊं कि ये लिटरेचर आदमी को इंसान बनाने का सफ़र है, वो आपने शुरू किया, बल्कि उसमें बड़ी ताज़गी लाए। इसमें नूरुज़्ज़मान साहब, नूरी साहब को, प्रोफेसर आफ्ताब साहब को, इनकी सारी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो अख्तर शुमार ने कहा था ना कि कल अगर बिछड़ना है तो अहद वफा सोच के बांध। नूरी साहब आपने दाग दहलवी को भी इधर पढ़वा दिया तो दिल कितना दाग दहलवी का खुश हुआ होगा। यानी कि यहाँ आपने दाग दहलवी की गज़ल भी पढ़वाई, तो अख्तर शुमार कहते हैं कि कल अगर बिछड़ना है तो अहद वफा सोच के बांध, अभी आगाज़े मोहब्बत है क्या कुछ भी नहीं, अभी आगाज़े मोहब्बत है क्या कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला। और एक और लतीफ़ा हुआ, प्रोफेसर इलियास आज़मी साहब और डॉक्टर फजीलत बानो मेरे साथ थी। एक और लतीफ़ा हुआ, मैं वैसे हौसले की दाद देता हूँ, मुझे नहीं पता नई तहजीब तकल्लुफ़ है या नहीं है, लेकिन एक बात मैं सच बताऊँ कि दौर भी वही होता है जिसमें इंसान जिंदा होता है। यही दौर है, सारी जिंदगी हम सुनते रहे पुराना दौर बहुत चंगा सा, भाई दौर वही है जिसको आप अच्छा बनाने की कोशिश करें, और तहजीब भी वही है जिसको आप अच्छा बनाने की कोशिश करें। और वो ना मेरे परफॉर्मा है ना जजिस का, तो इतना नई तहजीब का असर भी नहीं होना चाहिए यार, मेरे नाम के साथ मोहतरम की बजाय मोहतरमा लिख दिया। वो मैं बहुत अच्छा फील किया, मैंने कहा यार ये भी एक दुनिया, इसमें भी जाना चाहिए, तो इस पर भी बड़ा शुक्रिया। तो मैंने वो लेकिन परफॉर्मा तब्दील करवा लिया था, वो पक्का नहीं लिखा रहने दिया। तो करण जी बहुत अच्छा मुकाबला था जिसमें मैं शरीक हुआ, और मैं तो अपना एक पंजाबी का शेर ही कहूँगा कि तहजीब को मत छोड़िए। हमारी तहजीब का मतलब रवायात है, उनको मत छोड़िए, फिजाओं में उड़िए, जहाँ मर्जी जाइए, तरक्की कीजिए, किसी चीज़ पर भी कदगन नहीं है, लेकिन ये मत करना कि चंगे तौर तरीके वाले जहरी होंदे जाते ने, चंगे तौर तरीके वाले जहरी होंदे जाते ने, हौली हौली पिंडा वाले शहरी होंदे जाते। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। इस घुटन के दौर में, इस जब खानदानी रवायात दम तोड़ रही हैं, हर फितरे जाग रहे हैं, मैं सच बताऊं कि हमें एक गांव की ज़रूरत है, अपने मन में भी, अपने घरों में भी और अपने समाज में भी। जा बजा घुटन है, ताज़ा हवाओं की ज़रूरत है, अब म्याने शहर एक गाँव की ज़रूरत है। ये तहजीब की तरफ हमें सफ़र ये जगह है, नई तरक्की को हम नहीं रोक सकते। बड़ी ज़बरदस्त आपको दाल है भाई, आपने बड़ी जुर्रत के साथ हाथ खड़े करके इस पैनल को जितवाया, ये भी अच्छा किया। लेकिन आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यही बात है कि अजीज़ तलबा बड़े असातिज़ा हैं, नामवर उदान हैं, और इनके लबो लहजे को भी आपने सुना। लिटरेचर को पढ़िए, लिटरेचर की तरफ आइए, लिटरेचर का सफ़र, इस सफ़र में वो लज्जत है कि तमाम लज्जतों को इंसान भूल जाता है। और सच बताऊँ तो सिर्फ रवैये दुरुस्त कीजिए। मैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब को भी शाह मुबारकबाद पेश करता हूँ
मेरा खानकाहों में PhD का काम है। मैं सच बताऊं, मैंने जितनी खानकाहों में पढ़ा वहां मर्द की बात थी, मर्दों की तरबियत थी, मर्दों को ड्रेस किया गया, मर्द ही जाते थे। और मैं यहाँ आया तो मुझे ये दरगाह भी लगी, खानकाह भी लगी जहाँ बच्चियों की तरबियत की जाए। रवैये दुरुस्त कीजिए अजीज को लमा, और इस तरह ना कीजिए। समाज में बड़ी घुटन है। और यहाँ पर एक जुमला कमेंट कर दूँ, मैं ये जो सियासी आपने तमाशा लगा हुआ है ना, दुगदुगी बज रही है, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हम तो एक अच्छा शेर पढ़ लेते हैं तो सारी रात अच्छी गुजर जाती है, एक अच्छा जुमला पढ़ लेते हैं तो दिन अच्छा गुजर जाता है। लेकिन ज़रा ये बड़े पर्दे को हटाने बिछाने की बात थी तो बच्चों हुई। तो मुझे सच बताऊँ, मुझे 2014 की वो सर्द रातें याद आ रही हैं कि इस फकीर ने पाकिस्तान के गली कुचों में ठीक ही कहा था कि ये सिस्टम क्लैश कर चुका है, फेल हो चुका है, इसको बदलना चाहिए। आप देख लें आपके सामने। और मैं आखिरी बात के रवैये दुरुस्त कीजिए। असल मसला रवैयों का है, तहजीबों का नहीं। तहजीब आप जिद्दत को रोक ही नहीं सकते, जदीद दौर को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इसको तकल्लुफ के हैं, जो मर्जी के हैं, आप नहीं नजरअंदाज कर सकते। असल मसला आप अपने रवैये तब्दील कीजिए। वो किसी शायर की इस नज़म पर बात खत्म करके दर्द बताऊंगा कि हज भी कीती जाते हो तो लोग भी पीती जाते हो। अंजुम है उसूल का शायर, हज भी कीती जाते हो तो लोग भी पीती जाते हो, खाके माल यतीमा दा पज मसीती जाते हो, खाके माल यतीमा दा पज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जाते हो। फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जाते हो, नफ्स अपने ते छुरी फेरदे नहीं ते धुंबे कीती जाते हो। अपने ते छुरी फेरदे नहीं ते धुंबे कीती जाते हो। फर्जा भुली बैठे हो, सब फर्जा भुली बैठे हो, नफला नीति जाने हो, दसों ते सही अंजुम जी एक ही कीती जाने हो। बहुत सारी बातें हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि मैं एक नूरानी माहौल में हूँ और एक मुझे बैंड में आई तो मेरा हौसला बढ़ा, वरना मैंने कहा मुझे ही ना सही कहीं नई तहजीब के रिप्रेजेंटेटिव समझ ले। बाद में पता चला आप सारे नई तहजीब के साथ हैं, तो इसमें बड़ी खुशी हुई। तो उर्दू के अदब के लोग आए, दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। आगे पर जल्दी जल्दी से थामी है, यहाँ बड़ा मुश्किल काम होता है। किसी भी बच्चे का आगे स्टेज पे बोलना, मैं तो खुद इस तरह ना बोल सकूं जिस तरह लड़कियों ने जबरदस्त दलाइल दिए हैं। और लेकिन मेरा दिल था कि नई तहजीब तकल्लुफ के सिवा कुछ नहीं, हमने तो पूरा इंसाफ किया। और तीसरी पोजीशन की हकदार ठहरी हैं जिन्होंने मुवाफकत में दलाइल दिए, जुनैरा बतूल। दूसरी पोजीशन की हकदार ठहरी है बदीहा बतूल मुवाफकत के लिए। पहली पोजीशन नूरुज़मा नूरी साहब ना अनाउंस करते, उर्दू अदब के लिटरेचर के उस्ताद है, जाते थे सर बोल दूं। पहली पोजीशन यकीनन किसके हक में होगी, मुवाफकत की या मुखालफत की? ये हमारी उर्दू अदब के असाज़ा शहजाद रसूल साहब सब उसी तरह इशारा करो तो बंदा ही कोई नहीं सर, सब चले गए, उनको यकीन नहीं था। पहली पोजीशन जवेरिया की भी मुखालफत